अब हम लोग मूवमेंट ऑफ चार्ज के बारे में बात करते हैं। अब तक स्टैटिक चार्जेस पे थे I is equal to Q by T, instantaneous current. For small interval of time जब current is not steady. तब हमें ऐसे इंस्टेंटेनियस एक स्मॉल इंस्टेंट पे करंट की जरूरत पड़ी। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात हमें जानने को मिल रहा है। हमारे घरों के डोमेस्टिक अप्लायंसेस में 1 एम्पियर करंट, मतलब एक जनरल आइडिया, करंट कैरिड बाय लाइटनिंग 10 raised to 4 एम्पियर, दैट मीन्स इन द ऑर्डर ऑफ 1000 एम्पियर। और हमारे नर्व्स में 10 raised to -6 एम्पियर, माइक्रो एम्पियर। यानी कि जो न्यूरॉन सेल्स में जो करंट की कंडक्टिविटी होती है वो ये वाली है। फिर एक और जनरल नॉलेज, NE/T, फिर N के जगह पे और क्या क्या एडजस्टमेंट होती है यहाँ पे। टाइम पीरियड के तरीके से भी यूज न्यूमेरिकली यूज करते हैं, वेयर T इज 2πr/V। ये सर्कुलर मोशन के लिए, लाइक कोई इलेक्ट्रॉन जब सर्कुलर मोशन में हो तब फिर करंट क्या कॉन्स्टिट्यूट हो रहा होगा। फिर ऐसे भी हम लोग बात कर लेते हैं Q न्यू, एक तो कन्वेंशनल करंट एंड इलेक्ट्रॉनिक करंट की। ये जो बैटरी से जो करंट निकल रही है, दिस इज I, ये है कन्वेंशनल करंट। और इलेक्ट्रॉनिक करंट किसे बोलेंगे? ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट स्केलर हो या वेक्टर हो। करंट इज स्केलर क्वांटिटी। इसके बारे में दो बातें कही जाती हैं। वाई इट इज स्केलर। स्केलर क्यों भाई? क्योंकि भाई किसी भी सर्किट में तो करंट का डायरेक्शन हम लोग अभी हमने यहाँ पे भी देखा, ये सारी जगह जो देख रहे हैं ये तो करंट का डायरेक्शन देख रहे हैं। तो करंट का जब डायरेक्शन देख रहे हैं तो फिर स्टिल इट इज स्केलर क्वांटिटी। व्हाई? वेक्टर एडिशन रूल इज नॉट एप्लीकेबल फॉर current density vector J is I by A vector. It implies that I is equal to J dot A। और हमने क्लियरली देख लिया कि ये हम लोगों को प्रूव करना है आगे। तो इसका मतलब ही है ये स्केलर क्वांटिटी। अच्छा, अब पहले तो ये वाला पोर्शन करना होगा। अच्छा, इसमें एक और थ्योरेटिकल बात पहले से ही हम लोग एडवांस में कर लें कि एरिया ऑफ करंट टाइम ग्राफ इज चार्ज। दिस इज 5 सेकेंड, 10 seconds, ये पूरा का पूरा एरिया अंडर द। क्यों? क्योंकि हम लोग पहले से भी पढ़ते आए हैं कि ये कोई भी ग्राफ का एरिया इज प्रोडक्ट। तो ऐसे ही यहाँ पे भी अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ पे टोटल कूलम में आ जाएगा आंसर। कैसे भाई? तो ये वाला एरिया अगर हम ट्रायंगल और ऐसे करके देखें तो टोटल एरिया वुड बी दैट इज इक्वल टू 37.5 कूलम। ये टोटल 10 सेकेंड्स में। इलेक्ट्रोमोटिव ये बैटरी और सेल है। दिस इज एक्सटर्नल रेसिस्टेंस एंड ये
ऐसे करके आप कन्वेंशनल करंट दिखाते हो, जो हमने पिछले क्लास में डिस्कस कर लिया था। पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। पॉजिटिव टर्मिनल को बड़ी वाली डंडी से दिखाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन जा रही है, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन फ्लो के ऑपोजिट डायरेक्शन में कन्वेंशनल करंट एग्जिस्ट इन आवर सर्किट। और इस तरीके से इलेक्ट्रॉन फ्लो अकर, और आफ्टर रीचिंग दिस पॉइंट नाउ इट हैज़ टू मूव फ्रॉम इंटरनली फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, तभी जा कर के करंट एग्जिस्ट करता है। अगर ये पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, अगर ये इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा तो करंट वोंट कंटिन्यू। और इसके लिए ये सेल ये काम करता है इलेक्ट्रॉन पंप के तरह से, और ये इलेक्ट्रॉन पंप के तरह से यानी कि ये खींचता है यहाँ से यहाँ ऐसे। एंड इस सेल के अंदर में जो वर्क डन हुआ, एंड दिस E इज EMF। आइए चलें अब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को हम डिफाइन करते हैं। और सेल, ये जो आप देख रहे हैं, ये दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल एंड दिस इज नेगेटिव टर्मिनल, इन दोनों टर्मिनल के बीच का। और मैक्सिमम क्यों भाई? बिकॉज ऑफ द बैटरी और सेल इन ओपन सर्किट, because in open circuit current is not existing, that means maximum potential difference। जैसे ही हमने इसे स्विच प्रेस किया तो ये करंट इज कंज्यूम होना शुरू हो गया, तो इसका मतलब potential difference तो we keep on decreasing, it keeps on decreasing। EMF is maximum potential difference, whereas potential difference could be taken as between any 2 points potential difference, क्योंकि भाई potential difference तो depend ही करेगा current पे। V is equal to IR, because EMF can be treated as cause of current, whereas potential difference V is equal to IR is after effect of current। current की वजह से ही कोई potential difference V is equal to IR exist करता है, जबकि ये तो external resistance पे ही depend करता है। What is Ohm's law and resistance? Giving reference from S.L. Arora, few solved examples over here। हालांकि रेसिस्टेंस के बारे में अभी हमने ज़्यादा डील किया नहीं है, लेकिन ये दिस इज एक्सटर्नल रेसिस्टेंस मेजर्ड इन ओम। ओम इज द SI यूनिट। और एक और रेफरेंस दे दूं, EMF भी वोल्ट में ही मेजर होता है, बिकॉज इट इज स्पेशल पोटेंशियल डिफरेंस, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस। फ्रॉम दिस रिलेशन वोल्ट कैन बी कंसीडर्ड एज जूल पर कूलम। 200 वोल्ट वाली बैटरी डोमिनेट करने के वजह से करंट का डायरेक्शन ये हुआ, I is equal to V by R. It is coming out to be ampere, unchanged। V is directly proportional to current, or V is directly proportional to I as well as I is proportional to V। दोनों बातें ट्रू है, तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी 1 by R मिलेगा, तो भी वो भी तो कांस्टेंट ही है। अगर R कांस्टेंट है तो 1 by R is also constant for any given circuit। Ohm is SI unit। Slope of VI graph क्या होगा? Given ये कोई acute angle है, so tan theta is equal to V by I। इसका मतलब ये है कि slope of VI graph is R, is I upon V, तो 1 by R ही बोल सकते हैं और कुछ नहीं। आगे जाकर हम लोग ये पढ़ने वाले हैं, तो ये भी बोलते हैं, है ना।